जय हिंद मेरे भाइयों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपना पेपर की तैयारी बढ़िया से करते होंगे। तो मेरे भाइयों, आज का जो क्लास रहेगा वो हिंदी वर्णिका का क्लास है, जिसमें हम जानेंगे चौथा पार्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले मैं 3 पार्ट का वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, जो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। नगर, नगर जो है ये तमिल भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में लिखा गया है। नगर कहानी है, किस भाषा में लिखा गया है? तो नगर कहानी जो है आपका तमिल भाषा में लिखा गया है। इस कहानी का जो लेखक है वो सुजाता है। नगर कहानी का लेखक कौन है? तो नगर कहानी का जो लेखक है वो सुजाता है। इस कहानी के अनुवादक जो है के जमुना किए हैं, क्योंकि नगर कहानी है वो तमिल भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? तमिल भाषा में लिखा गया था, लेकिन इसका जो अनुवाद किए हो वो के जमुना द्वारा क्या किया, जिसका अनुवाद किया गया है। सुजाता का वास्तविक नाम एएस रंगराजन है। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एएस रंगराजन है। सुजाता का जन्म 3 मई 1935 को हुआ था। सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो सुजाता का जो जन्म हुआ था वो 3 मई 1935 को हुआ था। सुजाता का जन्म स्थान चेन्नई तमिलनाडु में होता है। सुजाता का जन्म स्थान कहाँ है? तो सुजाता का जो जन्म स्थान है वो चेन्नई तमिलनाडु में। इस कहानी के मुख्य पात्र पापाती है, यानी नगर कहानी बनाया गया पापाती पर बनाया गया है। पापाती की उम्र 12 वर्ष की थी। पापाती की उम्र कितने वर्ष की थी? तो पापाती की जो उम्र थी वो 12 वर्ष की थी। पापाती के गांव का क्या नाम था? तो मुनार पट्टी था। पापाती के गांव का क्या नाम था? मुनार पट्टी था। पापाती की अम्मा का नाम था वाली आमले। पापाती की अम्मा का क्या नाम था? तो पापाती की अम्मा का नाम था वाली आमले। पापाती मेनिनजाइटिस रोग से ग्रस्ती थी। पापाती किस रोग से ग्रस्ती थी? तो मेनिनजाइटिस रोग से क्या थी? ग्रस्ती थी। पापाती की माँ को कमरा नंबर 48 में सुबह 7:30 बजे बुलाया गया था। पापाती की माँ को कब बजे बुलाया गया था? तो पापाती की माँ को सुबह 7:30 बजे बुलाया गया था, कमरा नंबर 48 में। बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे। जो बड़े जो डॉक्टर थे वो ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे। बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद भी पापाती को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया था। बड़े डॉक्टर बोला कि पापाती को क्या किया जाए, अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए, लेकिन फिर भी उसको अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। उस अस्पताल में बड़े डॉक्टर के अलावे धनशेखर पाल एवं हेड नर्स मिरंडा थे। बिना इलाज कराए वली अम्र अपनी पुत्री पापाती को लेकर दिगेश्वर मंदिर में मन्नत मांगते हुए वापस घर लौट आई। तो ये जो था कहानी में मेन जो पात्र आया था, जो हम आप लोग को बता दिए, जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब हम बात करें किसकी बात में? सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करें। पहला क्वेश्चन है कि लेखक ने इस कहानी को नगर ही नाम क्यों दिया, इसी के बारे में क्या करना है, किसका उत्तर को बताना है। इस कहानी का शीर्षक नगर बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस प्रकार नगर में पापाती को इलाज के लिए उसकी माँ को अस्पताल में परेशान किया जाता है, डॉक्टर से उसे झूठ बोलकर सुबह आने के लिए कहा जाता है, इसी प्रकार यह साबित होता है कि नगर का अस्पताल में बिना घूस दिए कोई कार्य नहीं होता है। यह नगर कहानी में एक पापाती नाम की लड़की रहती है जो 12 वर्ष की रहती है। उसको बीमार रहती है, जो मेनिनजाइटिस रोग से थी, वो ग्रस्ती थी, जिसकी माँ जो थी वली आमला उसको अस्पताल में ले थी भर्ती कराने के लिए शहर में। लेकिन वहां जब जाती है तो उसको अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जाता है, क्योंकि अस्पताल में आपको पता ही है कि चले घूस वगैरह सब दिए बिना कोई भी काम चलता नहीं है। इसी को उसकी माँ जो है पापाती को फिर से वापस अपने गांव लेकर। दूसरा क्वेश्चन है, पापाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? यानी दूसरा क्वेश्चन है, पापाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? पापाती वली अम्ल की पुत्री थी, जो गांव से बड़े शहर मैदूरे में इलाज कराने के लिए लाई गई थी। पापाती को गांव से कहाँ लिया गया था? मैदूरे शहर में इलाज करवाने के लिए। आपका अगला प्रश्न है, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? इस पर विचार करें। यानी जो बड़े डॉक्टर थे
उसके यहाँ जितने भी कर्मचारी कार्य करते थे उनको पपाती को बोला कि इसको अस्पताल में भर्ती कर लिया जाए, इस पर क्या करना है, विचार करना है। इसका आइए हम लोग क्या करते हैं, उत्तर को समझते हैं। बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे। जो बड़े डॉक्टर थे वो ब्रिटिश गए थे और वहां से क्या किए थे, अपना पढ़ाई को पढ़कर आए थे। वह हाल में ही मेनिंजाइटिस रोग की अच्छी अच्छी दवाइयाँ पढ़ी थी। जब वो ब्रिटिश मेडिकल में पढ़ रहे थे तो कुछ अच्छा मेनिंजाइटिस रोग की दवाइयाँ को पढ़कर वो आए थे। और उसने ये भी देखा कि लड़की की हालत काफी गंभीर है। लड़की की हालत क्या थी, बहुत काफी गंभीर थी, इसीलिए लड़की को तुरंत एडमिट करने के लिए कहा। ब्रिटिश डॉक्टर क्या किए थे, पढ़कर आए थे और देखे कि पपाती का तबीयत बहुत सीरियस है, तो अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से बोलते हैं कि इसको अस्पताल में भर्ती कर लिया जाए, क्योंकि लड़की का जो तबीयत है क्या है, बहुत ज्यादा गंभीर है। और लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई। जब बड़े डॉक्टर ने आदेश दिया पपाती को अस्पताल में भर्ती करने के लिए, तो भर्ती क्यों नहीं हो पाई। अब इसका उत्तर को हम लोग समझेंगे। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है, क्योंकि बड़े डॉक्टर को छोड़कर वहां के अन्य कर्मचारी कार्य कुशल नहीं थे। यानी बड़े डॉक्टर बोला कि पपाती को क्या करना है, अस्पताल में भर्ती करना है, लेकिन फिर भी वो उसको अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता है, क्योंकि बड़े डॉक्टर को छोड़कर जितने भी लोग थे वो कार्य कुशल नहीं थे, अपना कार्य जो है बढ़िया से नहीं करते थे। वह बेड खाली नहीं होने का झूठा दिलासा देकर पपाती को भर्ती नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि बेड जो है खाली नहीं है, जिसकी वजह से पपाती को लोग भर्ती नहीं करते हैं। शायद उस अस्पताल में पैसे से जल्दी कार्य होता था। शायद लोग के मन में लगता होगा कुछ पैसा ऐसा मिल जाए तो बेड जो है खाली करके पपाती की भर्ती कर देंगे, तो उस अस्पताल में शायद पैसे के बिना कोई कार्य होता नहीं था। अगला क्वेश्चन है, वली अमाल की चरित्र चित्रण करें। वली अमाल का चरित्र चित्रण करें मतलब उसके बारे में क्या करना, पूरी तरह से बताना है। वली अमाल इस कहानी की मुख्य पात्र पपाती की माँ है। वली अमल कौन है, इस कहानी के मुख्य पात्र जो पपाती है उसका क्या है, माँ है। इसके पति इस दुनिया में नहीं है, यानी वली अमल के पति जो है इस दुनिया में नहीं है। वह बहुत ही साहसी थी। वली अमल जो थी बहुत ही साहसी थी, जो अपनी बेटी को गांव से लेकर इलाज कराने के लिए अकेले ही बड़े शहर मैदूरे चली जाती है। पपाती जो है, पपाती की माँ वली अम्ल, उसका पति नहीं है, लेकिन फिर भी वली अम्ल जो है अपनी बेटी पपाती को इलाज कराने के लिए कहाँ ले जाते हैं, बड़े शहर ले जाते हैं दवाई कराने के लिए। लेकिन वहां के अस्पताल में अच्छी व्यवस्था ना होने के कारण वह अपनी बेटी को वापस लेकर गांव चली जाती है। और जब जाती है दवाई करने तो वहां के अस्पताल में अच्छा से व्यवस्था नहीं रहता था, जिसके वजह से वो अपनी बेटी को वापस गांव लेकर चली जाती है। अब नगर कहानी का हम लोग सारांश के बारे में समझेंगे। कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। इसका उत्तर होगा, यह कहानी मानवीय संवेदनाओं, दया और कर्तव्य बोध पर आधारित है, जिसमें एक लड़की पपाती का कहानी है। यह नगर कहानी है, वो एक लड़की जिसका नाम पपाती है उसी का कहानी है, जो एक गरीब और असहाय रोगी है। बहुत गरीब है और बहुत असहाय, उसको हेल्प करने वाले कोई व्यक्ति भी नहीं थे। उसे गंभीर अवस्था में उसकी माँ शहर के अस्पताल में ले जाती है। जब पपाती का तबीयत खराब हो जाता है तो उसकी माँ उसको इलाज कराने के लिए गांव से शहर के अस्पताल में लेकर जाती है, जहां बड़े डॉक्टर और उनके अधीनस्थ डॉक्टरों के बीच उसके इलाज के लिए कुछ बातचीत होता है। जब पपाती को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है तो वहाँ के डॉक्टर और वहाँ के और भी अन्य कर्मचारियों में क्या होता है, पपाती को लेकर बात होता है, जिसमें कुछ डॉक्टर सोचते हैं कि इसे बचाना असंभव है। जब बात विचार होता है तो कुछ डॉक्टर सोचते हैं कि पपाती को बचाना क्या है, असंभव है, लेकिन बड़े डॉक्टर सोचते हैं कि इसे बचाया जा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्लास अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपना पढ़ाई जो है बढ़िया से घर पे करें और इसका एक एक क्वेश्चन जो है अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।